इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी राउंड का एक मैच होना था, 10-10 मैच दोनों के कंप्लीट हो गए। पोजीशन में फर्क, मतलब क्वालिफायर तो कर लिया था, लेकिन इसमें यह था कि पहले दूसरे नंबर पर कौन आएगा, एलिमिनेटर में कौन जाएगा, पहला मैच कौन खेलेगा। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भाई कराची किंग्स के खिलाफ यह मुकाबला 79 रन से जीत लिया। पता नहीं डेविड वार्नर की मत मारी गई थी कि इस विकेट के ऊपर टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया। अब उनका यह कहना था कि हम अभी तक हमने चेज नहीं किया था, तो हम जरा अपनी फील्डिंग को और बॉलिंग को आजमाना चाह रहे थे कि हम चेज कर सकते हैं। भाई जब टीम विनिंग कॉम्बिनेशन में चल रही हो, इस किस्म के फैसले जो होते हैं बाजों का जानलेवा हो जाते हैं, और वही है। बट टॉस जीत के फिर जब आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिया है, और उसके बाद इस पूरे पीएसएल में जिस तरीके से साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस रही है, उसने आपका वो हाल किया ना, आपका परिचय जो है ना वो बुरे तरीके से करा दिया। 41 बॉलों पे 73 रन साहबजादा फरहान ने, 3 छक्के 9 चौके, और उनका साथ दिया एलेक हेल्स ने। और 88 रन 35 बॉलों पे, 35 बॉलों पे 88 रन और 8 छक्के 6 चौके। मतलब ये इनिंग ऐसी थी कि जिसे कहना चाहिए कि अभी वो जो हमने हमसायों के साथ खेला था ना, ऐसे मिसाइल उड़ रहे थे, चौके छक्के जिधर बॉल करा रहे थे ना, मतलब कराची वालों का तो उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी कि बस बॉल बल्ले पे आती थी और बाद ऐसे ऐसे इंप्रोवाइज शॉट खेले गए कि दिल खुश हो गया। और साहबजादा फरहान, मेरा ख्याल है कि अब वो दोबारा T20 और पाकिस्तान की कौमी टीम पर दस्तक दे रहे हैं। अब ये दस्तक भाई सुन लो, और कुछ सीरीज उसको खिलाना, अगर टीम में लेकर आते हैं तो उनको खिलाना भी चाहिए। ओपनिंग पेयर ने भाई हिसाब किताब बराबर कर दिया। उसके बाद सलमान आगा सिर्फ 7 रन बना सके, कप्तान शादाब ने 19 बॉलों पे 42 रन बनाए, और इतना स्कोर उन्होंने कर दिया भाई 251 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो भाई मीर हमजा 4 ओवर में 41 रन 1 विकेट, एक तबीयत से धुलाई हुई खुशदिल शाह 4 ओवर में 58 रन 1 विकेट, और हसन अली जो कि बहुत अच्छे इस पीएसएल में चल रहे थे वो भी पिटे 4 ओवर में 46 रन, कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके। आमिर जमाल बड़े ग्रेशन में आज नजर आ रहे थे, कैच छुटने पे उन्होंने मुंह में बड़ा कुछ सुनवा दिया। 4 ओवर में उन्होंने 51 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। जवाब में जनाब कराची किंग्स टिम सेफर्ड सिर्फ 26 रन बनाकर, जब आपको 250 रन करने हो ना, फिर यार जो चीज नजर आती है ना बॉडी लैंग्वेज, वो कराची की नजर नहीं आई। इब्तदाई तौर पे जनाब अगर आप देखें, जेम्स विनेस और डेविड वार्नर ने जो खटिया खड़ी की थी दोनों ने मिलकर, आज वो चीज नजर नहीं आई। डेविड वार्नर कप्तान 28 बॉलों पे 43 रन बनाए और एक बेहतरीन इनिंग खेली, जबकि टिम सेफर्ड ने 26 रन बनाए और कोई भी बड़ा स्कोर करने पर कामयाब नहीं हुआ। 7 बेग जिनको चांस दिया गया था, इमर्जिंग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो 5 रन बना सके। इरफान खान नियाजी 14 रन और खुशदिल शाह 1, मोहम्मद नबी 5, आमिर जमाल 16। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, सलमान इरशाद ने 3 विकेटें हासिल की, 4 विकेटें शादाब खान 42 रन, और बैटिंग भी अच्छी कर ली, 40-42 रन कर ली और 4 विकेटें भी हासिल की। सलमान आगा ने 1 विकेट हासिल की। अब कोयटा ग्लैडिएटर ने 10 मैच खेले, और अच्छा आज कराची किंग्स को 205 कितने रन करने थे, अगर वो ये कर लेते तो उनकी पोजीशन ऊपर आ जाती, लेकिन भाई वो 176 कितने रन कर सके, आउट हो गए, और वो ख्वाब भी उनका अधूरा रह गया, कोई भी टारगेट वो अचीव नहीं कर सके कोयटा ग्लैडिएटर। अब आप ये देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो बड़ा बेहतरीन ऊपर चल रहा था, बहरहाल उसने दूसरे नंबर पर फिनिश किया। कोयटा ग्लैडिएटर जो सबसे मतलब चौथे नंबर पर चल रहा था, उसने जो है टॉप पर फिनिश किया। 10 मैच खेले, 7 उन्होंने अपने जीते, 10 में से 3 मैच हारे, और उनका 15 पॉइंट और 1.39 का उनका रन रेट रहा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 10 में से 6 जीते और 12 पॉइंट्स और .037 उनका रन रेट रहा। कराची किंग्स तीसरे नंबर पर आया, 16 में से 6 जीते 12 पॉइंट। लाहौर कलंदर जो है 10 में से 5 मैच जीतकर 11 पॉइंट। और इस पीएसएल में जो बुरी हुई है ना, वो आपको पता है, वो जो 2 कप्तान थे ना हमारे, बाबर आजम और रिजवान, उनकी टीमों के साथ बुरी हुई, और उन टीमों के बुरे होने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं नहीं समझता कि अब इस्लामाबाद पिशावर जल्मी जो है उसकी कप्तानी बाबर बरकरार रख पाएंगे। कराची किंग्स से खेले, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले, पिशावर जल्मी की तरफ से खेले, और फ्रेंचाइज क्रिकेट बड़ी खतरनाक है भाई, ये ज्यादा देर किसी को बर्दाश्त नहीं करते, पैसा लगा हुआ होता है। और अब आप ये देखें, मुल्तान सुल्तान ने कोई ऐसी बातें तो नहीं की, लेकिन अंदरूनी तौर पर जिस वो कहना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, जिस किस्म की पिछले 3-4
एडिक्शन भी उनकी परफॉर्मेंस थी, जीते भी वो, लेकिन इस बार जो उनके साथ हुई है वो आपके सामने, और मैं समझता हूं कि टीम नहीं चली। और फिर दूसरी बड़ी बात ये कि यार बाबर चलेगा तो टीम चलेगी, ये तमाम चीजें होती हैं। तो आज का मैच बैटिंग के लिहाज से मैं कहता हूं इतना जबरदस्त था कि एलेक्स हेल्स और साहबजादा फरहान ने जो है वो तबीयत साफ कर दी। इतनी चौके छक्कों की बारिश थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों को फुटबॉल की तरह बॉल नजर आ रही है, और ग्राउंड का कोई कोना गोशा ऐसा नहीं था। क्राउडों में जाके, एक तो होता है ना सिंपल छक्के, एक होता है तूफानी छक्के, लंबे लंबे छक्के, और साहबजादा फरहान की जो पावर हिटिंग है उससे पाकिस्तान कौमी टीम को फायदा उठाना चाहिए। इस पीएसएल में बहुत सारे खिलाड़ी सामने आए हैं जिनके साथ मैं समझता हूं कि उनको अभी मजीद चांस मिलना चाहिए था नेशनल टीम में। लेकिन दूसरी तरफ तनकीद वाले भाई ये भी कहते हैं कि ये सारे पीएसएल के शेर हैं, जब इनको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बाउंसी विकेट्स पर भेजा जाता है तो फिर वहां जो ये कारकर्दगी दिखाते हैं वो आपके सामने है। तमाम लोग डेटा की बुनियाद पे चीजों को देखकर इनको घेर कर मारते हैं। तो अब मुकाबला जो है वो बड़ा, जिसे कहना चाहिए कि जबरदस्त है। अब इसके अंदर हमने देखना है कि कौन सी टीम जो है वो किससे टकराएगी, और आगे जाके इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पहला क्वालिफायर इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर खेलेंगे, और ये तबाही मैच होगा। मतलब आप ये देखें कि पहला दूसरा जो है वो, और उसके बाद लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान एलिमिनेटर होगा। इसमें से जो हारेगा वो घर को रवाना हो जाएगा, और जो जीतेगा वो पहले वाले क्वालिफायर में से जो हारेगा उसके साथ मुकाबला करेगा। तो भाई ये जो है ना बड़ा तगड़ी टीम है। और आप ये देखें कि चारों हैं, और अब उसके बाद हम बता दें कि क्वालिफायर जो है वो 21 बुध को है, वेडनेसडे को है। पहला क्वालिफायर 21 मई को है, और उसके बाद दूसरा जो है वो 22 को है। तो अब 21-22 को जोड़ जमेगा, एक क्वालिफायर होगा, दूसरा एलिमिनेटर होगा, और उसके बाद जो खेलेगा फिर वो 22-23 फरवरी को क्वालिफायर में जाएगा। और फिर जनाब आपस में पहला जो जीत चुका होगा उसका और जो क्वालिफायर होगा ये फिर फाइनल में लाहौर में कजाफी स्टेडियम में टकराएंगे। पिंडी का लेग खत्म हो गया। पिंडी के अंदर जो मैचेस होने थे, पिंडी के क्राउड ने बड़ी बेहतरीन, जिसे कहना चाहिए मेहमान नवाजी की, हर मैच में वो लोग शामिल रहे और क्राउड बड़ा अच्छा था। और मुझे उम्मीद है कि अब बकिया मैचेस जो प्ले ऑफ मरहला लाहौर के अंदर शुरू होगा इसमें भी क्राउड बहुत ज्यादा होगा। यार एक आध मैच कराची में भी और रखना चाहिए था, कम से कम फाइनल आप लाहौर में कर लेते जब आपने रीशेड्यूल किया था, और क्वालिफायर जो है वो कराची में कर लेते। क्या जाता अगर आप कराची वालों का इतना संबंध रख लेते। बहरहाल जो मरहल जो आपके मुकम्मल थी प्लेइंग लाइन वो कंप्लीट हो गई, सारे टॉप के ऊपर आ गए, और टॉप पे वो टीमें आई हैं जो वाकई डिजर्व करती थी, और नंबर 1 2 भी वो टीमें जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। कोयटा ग्लैडिएटर नीचे से ट्रेवल करता हुआ ऊपर गया, और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तो शुरू में 5 मैच लगातार जीते पिंडी में, वो उन्होंने अपने नाम किए। तो वही टीमें अच्छी होती हैं, जो डिजर्व करती हैं वही ऊपर आती हैं। क्रीम इज ऑलवेज ऑन टॉप। तो बहुत बहुत मुबारक हो चारों टीमों को जो अब क्वालिफायर और एलिमिनेटर मरहले तक पहुंची हैं।